हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स आव्यूह पर संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा कि हम दो मैट्रिक्स का कैसे आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, तो प्लीज़ स्किप ना करें। साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिया जाएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रियाएं। पहले हम पढ़ेंगे एडिशन, जोड़ना। सेकंड पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, घटाना। थर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणा। और फोर्थ पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का गुणा। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। माना मैट्रिक्स ए हमारा इस प्रकार है, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, इन दोनों ही संक्रियाओं में हम जिस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे उसमें उसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। मीन्स आव्यूह की कोटि जो है हमारी समान होनी चाहिए। जैसे कि हमने माना मैट्रिक्स ए जो इस प्रकार है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, अतः ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी प्रकार यह मैट्रिक्स भी 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं जोड़ेंगे कैसे। a + b, मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b, इन दोनों के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब हम इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि a11 b11, a12 b12, a13 b13, a21 b21, a22 b22, a23 b23, ये सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। उन सभी को आपस में इस प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। इस प्रकार हमने जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसको इस प्रकार जोड़े। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसा कि हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए जो इस प्रकार है 2 3 0 2, मैट्रिक्स बी लिया 1 5 3 6। यह जो मैट्रिक्स ए है वह 2x2 ऑर्डर का है, एंड जो मैट्रिक्स बी है वो भी 2x2 ऑर्डर का है। अतः हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तब हम इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आपस में जोड़ेंगे। जैसे 2 + 1 यहाँ, 3 + 5 यहाँ, 0 + 3 यहाँ, 2 + 6 यहाँ। इसको आपस में फिर से जोड़ेंगे। 2 + 1 = 3, 3 + 5 = 8, 0 + 3 = 3, 2 + 6 = 8। अतः 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार से जोड़ेंगे। 3x3 ऑर्डर के लिए देखते हैं। हमने मैट्रिक्स ए लिया जो इस प्रकार है, इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है, अतः यह 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड मैट्रिक्स बी जो इस प्रकार है, इसमें भी 3 रो एंड 3 कॉलम है, अतः इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अतः हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स के भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं। जैसे 1 + 1, 2 + 2, 3 + 6, 2 + 2, 1 + 5, 0 + 2, 1 + 3, 3 + 1, 5 + 1। फिर इनको आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग को यह जो मैट्रिक्स है मिल जाता है, जो हमारा आंसर है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमने मैट्रिक्स ए लिया जो जिसमें 4 रो एंड 4 कॉलम है, अतः ये जो मैट्रिक्स है हमारा 4x4 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स बी भी हमारा 4x4 ऑर्डर का है। तब हम इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। 1 + 1 2, 3 + 2 5, 2 + 5 7, 1 + 1 2। इसी प्रकार से हम सारे एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो हमें यह जो आंसर है a + b हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाना, कि दो मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसको हम घटा कैसे सकते हैं। माना हमने मैट्रिक्स ए जो हमारा इस प्रकार है 3x3 ऑर्डर का है, एंड मैट्रिक्स बी जो इस प्रकार है जो भी 3x3 ऑर्डर का है। अब हम इन दोनों को
एंगे कैसे वो देखेंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स हैं उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में घटा देंगे, जैसे कि A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13। इसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स को हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे इस प्रकार से। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर के थे तो हमारा जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का होगा। मीन्स इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम होंगे। हमने कोई मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए इस प्रकार, मैट्रिक्स बी ए। हमें वैल्यू फाइंड करना है ए माइनस बी का। तब हम इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में घटा देंगे। तब 5 माइनस 1, 7 माइनस 2, 9 माइनस 3, 8 माइनस 4। अब इसको हम आपस में घटा देंगे। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ये हमारा इन दोनों मैट्रिक्स को घटाने पर प्राप्त हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैट्रिक्स ए जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, अतः ये 3x3 ऑर्डर का है। और हमने मैट्रिक्स बी जो लिया वो भी 3x3 ऑर्डर का लिया। तब हम इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। 5 माइनस 4, 7 माइनस 9, 8 माइनस 2, 2 माइनस 5, 5 माइनस 6, 3 माइनस 3, 1 माइनस 4, 2 माइनस 2, 6 माइनस 3। अब हम इसको घटाएंगे। 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 9 माइनस 2, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 6 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 3 3। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमने मैट्रिक्स ए लिया जो 4x4 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स बी भी लिया जो भी 4x4 ऑर्डर का है। इसे हम घटाना देखते हैं। इसमें भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में घटाएंगे तो जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी निकालते हैं। तब ये 9 माइनस 7, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने आपस में घटाया। 4 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1। इसी प्रकार से हमने और जो एलिमेंट्स है उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटाया तो हमें ये आंसर प्राप्त हुआ। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 6 1। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में घटाते जाएंगे। थर्ड ऑपरेशन देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अदिश गुणा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का गुणा हमें जो स्केलर दिया जाता है उससे किया जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे कि हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है ये, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, अतः इसका ऑर्डर है 2x2। अब हम इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। हमें मैट्रिक्स ए दिया गया हो तथा हमें उसकी वैल्यू फाइंड करने की को बोला जाए 3a, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम 3 को मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा कर देंगे। तब 3 इंटू A11, 3 इंटू A12, 3 इंटू A21 एंड 3 इंटू A22। जैसे कि मैंने बताया कि मैट्रिक्स को जब जोड़ते और घटाते हैं तो उसमें ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर किसी प्रकार का भी हो। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर प्रकार के ऑर्डर में किया जा सकता है तथा जो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो जो पहले जो हमारा मैट्रिक्स था उसी प्रकार का ही होगा। जैसे हमारा जो मैट्रिक्स ए जो था वो 2x2 का था, तब स्केलर मल्टीप्लिकेशन से 3a निकाले हम तो वो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा वो भी 2x2 का ही होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मैट्रिक्स ए जो 3x3 ऑर्डर का है, हमें लेमडा ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लेमडा का गुणा मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कर देंगे। तो लेमडा इंटू A11, लेमडा इंटू A12, लेमडा इंटू A13 और इसी प्रकार से सभी के साथ हम लेमडा का गुणा कर देते हैं तो हमें लेमडा ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं। हमने मैट्रिक्स ए लिया 2 3 4 6 और हमें एक्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो हम x का गुणा 2 के साथ करेंगे, x का गुणा 3 के साथ भी करेंगे, x का गुणा 4 के साथ एंड x का गुणा 6 के साथ। तो हमें 2x 3x 4x 6x मिल जाता है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और हमें जो ये दिया गया था मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4a की। तब हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a के प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके साथ कर देंगे तो हमें 4a की वैल्यू मिल जाएगी। 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 4 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 3 4 इंटू 2 4 इंटू 1। तो हमें ये मैट्रिक्स 4a प्राप्त हो गया जो हमारा आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास मैट्रिक्स A 3 क्रॉस 3 का इस प्रकार हो तथा मैट्रिक्स B 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का इस प्रकार हो तब वैल्यू फाइंड करनी है 2a प्लस 3b की। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे 2a निकालेंगे। मैट्रिक्स A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट को 2 से, एंड मैट्रिक्स B के प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2a और 3b को निकालने के पश्चात हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम 2a निकालते हैं। 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 0 0 2 1 2। सबसे पहले हमने 2a निकाला, 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई जो हमारी 2a की वैल्यू हुई। इसी प्रकार हम 3b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। फिर हम 2a और 3b की वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। 2a प्लस 3b को हम ऐड किए इस प्रकार से, 4 प्लस 3 6 प्लस 6 2 प्लस 9 4 प्लस 9 2 प्लस 6 4 प्लस 3 4 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 3। फिर हम इसको सॉल्व किए आगे। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो ये वैल्यू मिली ये 2a प्लस 3b की वैल्यू मिल गई। फोर्थ ऑपरेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का गुणा। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को तभी आपस में गुणा कर सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, और अवयवों का गुणा करने के लिए पहले मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने माना कोई मैट्रिक्स A इस प्रकार है जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, एंड मैट्रिक्स B इस प्रकार है जो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। इसमें नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। अतः हम इस प्रकार के मैट्रिक्स का आपस में गुणा कर सकते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मिलेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करते हैं। A11 का मल्टीप्लाई B11 से, उसके बाद A12 का मल्टीप्लाई B21 से करने के पश्चात इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। ये अब हम थर्ड टर्म लाने के लिए इस रो का गुणा इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम के एलिमेंट से। A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। अब हम इस रो के एलिमेंट्स का गुणा इस कॉलम के एलिमेंट से करते हैं, तब हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। तब इसको सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो A इंटू B की वैल्यू होगी। अभी हमने 2 क्रॉस 2 के लिए देखा एग्जाम्पल, अब हम 3 क्रॉस 3 के लिए देखते हैं।
हमें मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार दिया गया है कि इसका ऑर्डर 3x3 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 3x3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो जब सेम हो तो उस प्रकार के मैट्रिक्स का गुणा किया जा सकता है। तो इसमें भी इक्वल है तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, तब हमें ये वाला टर्म मिलेगा। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे। A11 इंटू B11 प्लस फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे प्लस फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे, तब हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं ये वाली वैल्यू कैसे आएगी। जब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तब हमें ये वैल्यू मिलेगी। इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड इसका फर्स्ट एलिमेंट को गुणा करेंगे प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट एंड इसका सेकेंड एलिमेंट को गुणा करेंगे प्लस इसका थर्ड एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट को गुणा करेंगे और आपस में जोड़ेंगे, तब हमें ये वाली टर्म मिलेगी। अब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से गुणा करके जोड़ेंगे। इसका फर्स्ट टर्म A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 प्लस A13 इंटू B33, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब हम सेकेंड रो को कॉलम से गुणा करके जोड़ेंगे। इस रो को इस कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट A21 इंटू B11 प्लस A22 प्लस B21 प्लस A23 इंटू B31। अब हम सेकेंड रो का गुणा सेकेंड कॉलम से करते हैं। A21 इंटू B12 A22 इंटू B22 A23 इंटू B23। अब हम सेकेंड रो का गुणा थर्ड कॉलम से करते हैं। A21 इंटू B13 प्लस A22 इंटू B23 प्लस A23 इंटू B33। अब हम थर्ड रो कैसे आया वो देखते हैं। हम थर्ड रो का गुणा पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ गुणा किए तब ये आया प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ गुणा किए ये आया, इसका थर्ड एलिमेंट को इसका थर्ड एलिमेंट के साथ गुणा किए तो ये आया। इसी प्रकार से इस रो को सेकेंड कॉलम से गुणा करने पर ये आएगा एंड इस रो को थर्ड कॉलम से गुणा करने पर ये आएगा। हमने देखा कि मैट्रिक्स ए के रो को मैट्रिक्स बी के कॉलम्स से गुणा करके जोड़ने पर हमें यह प्राप्त हुआ। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ें तो ये आया। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ने पर यह आया। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ने पर यह आया। उसी प्रकार से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करके जोड़ने पर यह आया, सेकेंड कॉलम से गुणा करके जोड़ने पर यह आया एंड थर्ड कॉलम से गुणा करके जोड़ने पर यह आया। इसी प्रकार ही थर्ड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हुआ। फिर सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ने पर यह आया एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैट्रिक्स ए दिया गया है 2 1 3 4 एंड मैट्रिक्स बी 1 2 3 4। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसमें दिए गए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तब हम इन दोनों का गुणा आपस में कर सकते हैं। देखते हैं आगे। अब हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को
मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। अब हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से गुणा करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। अब हम मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से गुणा करते हैं। 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। अब हम मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम से गुणा करते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 22। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स ए है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स बी भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम है, अतः हम इसका गुणा आपस में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। अब हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ेंगे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। अब हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के थर्ड कॉलम से गुणा करते हैं। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। अब हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। इसी प्रकार हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुणा करते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इसी प्रकार हम सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ते हैं। 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। इसी प्रकार से मैट्रिक्स ए के थर्ड रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। 0 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 इंटू 2 2 इंटू 2। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। 0 इंटू 2 0 इंटू 1 2 इंटू 1। एंड इस रो को थर्ड कॉलम से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। 0 इंटू 3 0 इंटू 0 2 इंटू 2। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिला। इसको और आगे सॉल्व करने पर हमें ये मिला। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दिया गया मैट्रिक्स ए इस प्रकार से एंड मैट्रिक्स बी इस प्रकार से। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर होगा 1 2 3 क्रॉस 2। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, तब हम ए क्रॉस बी फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम इसे बी और ए लें, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 एंड ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसमें नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है, अतः हम बी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं। पर ए क्रॉस बी हमारा पॉसिबल नहीं है। बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। बी क्रॉस ए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है, अतः हमारा इसका गुणा किया जा सकता है और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो 3 क्रॉस 2 का होगा। आगे गुणा करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से गुणा किए और जोड़े तो ये आया। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से गुणा किया और जोड़े तो ये आया। सेकेंड रो का फर्स्ट रो से गुणा किए तो ये आया। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से गुणा किए तब ये आया। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से गुणा किए तब हमें ये वैल्यू मिली, तथा थर्ड रो का जब सेकेंड कॉलम से गुणा किए तब हमें ये वैल्यू मिली। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 3 + 2 = 5, 2 + 8 = 10, 6 + 1 = 7, 4 + 4 = 8, 3 + 2 = 5, 2 + 8 = 10। अतः बी क्रॉस ए हमारा ये वैल्यू प्राप्त हुआ। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं।
हमारा दिया गया मैट्रिक्स ये है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2। दिए गए मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, अतः हम इन दोनों का आपस में गुणा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम b इंटू ए करके देखते हैं। b इंटू ए लिए, b को आगे a को पीछे कर दिए। इसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड इसमें नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल नहीं है, अतः इन दोनों मैट्रिक्स का ना a क्रॉस b फाइंड आउट किया जा सकता है और ना ही b क्रॉस a। इट इज़ नॉट पॉसिबल। 5th एग्जाम्पल देखते हैं। हमें मैट्रिक्स दिया गया है a इस प्रकार से और मैट्रिक्स भी दिया गया है इस प्रकार के। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा, इसमें 4 कॉलम है एंड 1 रो है, तो ये 4 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स बी में 1 कॉलम है एंड 1 2 3 4 रो है। यह 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। पहले ए इंटू बी निकालते हैं। हमारा यह मैट्रिक्स 4 क्रॉस 1 ऑर्डर का है एंड मैट्रिक्स बी 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का। दोनों इक्वल है, अतः हम ए इंटू बी निकाल सकते हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मिलेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से। इसी प्रकार ही सेकेंड रो को फर्स्ट से, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से एंड सेकेंड रो को फोर्थ कॉलम से। इसी प्रकार ही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से और थर्ड रो को फोर्थ कॉलम से गुणा करते हैं। इसी प्रकार फोर्थ रो को फर्स्ट कॉलम से, फोर्थ रो को सेकेंड कॉलम से, फोर्थ रो को थर्ड कॉलम से एंड फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम से। तो हमें 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स मिल गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तब हमें 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स ये प्राप्त होता है। अब हम बी क्रॉस ए देखते हैं। हमारा बी जो है मैट्रिक्स बी 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का है एंड जो मैट्रिक्स ए है वो 4 क्रॉस 1 ऑर्डर का है। इसमें पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो समान है, अतः हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मिलेगा। हमारा जो बी क्रॉस ए मिलने वाला है वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मिलने वाला है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करके जोड़ देते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। तो हमें जो बी क्रॉस ए मिला वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। थैंक यू। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।